भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, मुंबई का एक मुफ्ती है जिसका नाम है सलमान। यह सलमान नाम का मुफ्ती कह रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव यति नरसिम्हानंद जी महाराज अग्नि परीक्षा करें इसके साथ दिल्ली के अंदर। मैं इसका चैलेंज को स्वीकार करता हूं और इसको कहता हूं कि रामनवमी के दिन तुम आ जाओ दिल्ली के मैदान में और अग्नि परीक्षा करते हैं। लेकिन अग्नि परीक्षा के पहले क्या तुम हमारे साथ शास्त्रार्थ करना चाहोगे? हमारे गुरुकुल के छोटे से बच्चे के साथ तुम शास्त्रार्थ में विजयी होकर के दिखा दो। हम खुद अकेले जाएंगे अग्नि परीक्षा करने, अगर हार गए तो तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं। अब बात सुन मेरी, तू कहता है कि तू डिबेट नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, तुम डिबेट कर भी नहीं सकते, करू शकत नाही तुम्ही मिया, तुम्ही आमच्याशी डिबेट करू शकत नाही। तुम्हारा हिम्मत नहीं है कि तुम शास्त्रार्थ कर लो। तुम बस गले काट दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढिकाना कर दो, यही करते रहना ला पुत्रो पंचर पुत्रो, यही करते रहना, यही करते रहना। तुम में हिम्मत नहीं है, आओ डिबेट करो। और डिबेट तुम नहीं करना चाह रहे, अग्नि परीक्षा लेना चाह रहे तो आजा, कर अग्नि परीक्षा। अगर तुम रामनवमी के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में अगर रामनवमी के दिन उपस्थित नहीं हुए अग्नि परीक्षा के लिए, लियाना तुम कौन सी फौज क्या बता रहे थे, पता नहीं कौन सी फौज बना के रख रखी। मुझे पता है ना तुम लोगों ने क्या कर रखा है, सब पता है, सब भारत की खुफिया एजेंसियों को पता है तुमने क्या कर रखा है। लेकिन अभी विषय यह है कि तुम अग्नि परीक्षा करना चाहते हो तो आ जाना रामनवमी के दिन रामलीला मैदान में दिल्ली के, कर लेंगे अग्नि परीक्षा। हमारा एक सन्यासी है, वो अग्नि में जाएंगे, तू भी अग्नि में जाना, फिर देखते हैं कौन बचता है, जो बचेगा वो विजयी। चले, तैयार रहना सलमान, भूलना मत। ये अगर तू नहीं आया तो फिर तू अपने अब्बू का क्यों हमारे मुंह लगते हो रहे तुम, तुम्हारा हिम्मत नहीं, क्या लगता है हमारे मुंह। चल अभी तो चैलेंज स्वीकार कर। तेने चैलेंज दिया ना, हमने नहीं दिया। तेने चैलेंज दिया तो तू चैलेंज स्वीकार कर। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, यह वीडियो उस मुफ्ती सलमान तक पहुंचा दो, और पहुंच जाए तो सलमान आ जाना राम नवमी के दिन राम लीला मैदान में। चंद रोज कबल मेरी एक तकरीर मैंने नश्र किया था। हिंदुस्तान के अमन व अमान को और यहाँ की फिजा को खराब करने वाले एक पाखंडी गीदड़ स्वामी नरसिंहानंद के खिलाफ, जिसने इस्लाम और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात और कुरान को निशाना बनाकर बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसको मुसलमान तो क्या एक सेकुलर किस्म का हिंदू भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं जहां तक समझ सकता हूं, उस पाखंडी को मैंने ये चैलेंज दिया था कि अगर तुझे तेरी बातों पर इतना यकीन है, विश्वास है, जो कुछ तू बोल रहा है कुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, तो आ जा एक मैदान में, हम सबके सामने आग लगा करके अंदर दाखिल होते हैं। मैं भी दाखिल होऊंगा, तू भी दाखिल हो जा, और इंशाअल्लाह अजीज दुनिया देखेगी कि तेरा पाखंड कहां होगा और हमारा हक कहां होगा, इंशाअल्लाह अजीज। लेकिन मेरे अजीजों, मुसलसल 5 दिनों से मेरी ये ललकार चलती रही। हमने आज से तकरीबन 5 दिन पहले उस पाखंडी पर जो स्प्रे मारा था, तो एक कीड़ा बाहर निकल आया है, छोटा सा एक कीड़ा बाहर निकल आया। बाकी उस गीदड़ की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया, अब तक कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर आज भी ये तकरीर इस छोटे कीड़े के जवाब के लिए नहीं, उस पाखंडी को दोबारा चैलेंज करने के लिए बना, दोबारा चैलेंज कर रहा हूं। हिंदुस्तान के अमन व अमान को खराब करने की कोशिश ना करो। मैंने इससे कबल वाली तकरीर में भी कहा कि हम लड़ना भिड़ना नहीं चाहते, जंग व जिदाल कत्ल क़िताल नहीं चाहते, अमन व अमान से रहने की तलकीन इस्लाम ने भी हमें दी है। लेकिन तुम जो जहर फैला रहे हो, ऐ मेरे अजीजों, जिसने अपने आप को महंत कहा, साधु कहा, संत कहा, उसकी हैसियत पाखंड से ज्यादा नहीं है।
وہ خود بلاत्कारी ہے, وہ خود گنڈا ہے, وہ خود دلال ہے, اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. کیا اس مہنت اور سادھو سے میں کہتا ہوں تمہارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی دین کے مقدس شخصیت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرو گے؟ میں نے آج تک ہندوؤں کے کسی دیوی دیوتاؤں کے لیے کبھی ایسے شبد استعمال نہیں کیا, اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے. میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں نے پچھلی تقریر میں بھی یا اس سے قبل بھی جو اسلام کے خلاف آئے میں صرف اسی کو نشانہ بناؤں گا. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں, آج میں 2 میسج نشر کروں گا. پہلا میسج ہندوؤں کے لیے, دوسرا میسج مسلمانوں کے لیے. ہندوؤں سے میں یہ گزارش کروں گا, میرا جو چیلنج ہے, میری جو تقریر ہے, وہ ہندوستان کے سارے دیش واسی ہندوؤں کے لیے نہیں ہے. جو امن و امان سے رہنا چاہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی امن و امان سے رہیں گے. میرا چیلنج صرف اس پاکھنڈ کے لیے ہے جو یہاں کے بھائی چارے کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور دین کو بار بار نشانہ بنا رہا ہے. اس سے میں کہتا ہوں اگر تجھے کسی مسلمان سے تکلیف ہے تو ڈائریکٹ مسلمان کو جو کوسنا ہے کوس لے, مجھے جو بولنا ہے بول لے, لیکن میرے رسول پاک کی شان میں ایک جملہ بھی استعمال نہ کر, قرآن کے متعلق نہ کہہ. میں سارے ہندوؤں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا سارے پنڈتوں سے, سارے سنتوں سے, سارے مہنتوں سے, سارے سادھوؤں سے یہ چیلنج نہیں. جو اسلام کو غلط ٹھہراتا ہے, جو قرآن پاک کو غلط ٹھہراتا ہے, جو رسول پاک کو غلط کہتا ہے, وہ میرے چیلنج کے سامنے آئے. پہلا تو میں نے اسی گیدڑ اور پاکھنڈی کو کہا تھا کہ وہ سامنے آئے, اور دوسرا میرا میسج مسلمانوں کے لیے ہے. اے میرے عزیزوں, میں نے اس سے قبل بھی جو اپنی تقریر میں آواز دی ہے اس لیے کہ میں تھک چکا ہوں ان کے سارے ڈیبیٹ سن کر کے, ان کے ساری باتیں سن کر کے, اس لیے آج ضروری ہو گیا تھا کہ میں مباہلے کا چیلنج دے دوں. اور سارے مسلمان الحمدللہ انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے, ہر جگہ سے مجھے سراہا گیا ہے, ہر خانقاہ سے الحمدللہ دعا آئی ہے, ہندوستان کی ہر سنی خانقاہ سے ہمارے لیے دعا آئی ہے, اور سب کی پشت پناہی رہے گی انشاءاللہ. اور میں سنی مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, یہ جو کیڑے مکوڑے بیچ میں آئیں گے ان سے آپ پریشان نہ ہونا, ان سے آپ پریشان نہ ہونا. ہم نے جس کو للکارا ہے وہ گیدڑ ایک بار باہر تو آ جائے, وہ آ جائے, ہم اس کے جواب کا انتظار کرتے ہیں. اب بہرحال مسلمانوں کے لیے میں نے جو میسج ریکارڈ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ میں آج بھی اپنے اس مباہلے کے چیلنج پر برقرار ہوں, آج بھی برقرار ہوں. وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز میں حاضر ہوں گا جس جگہ پر بھی, لیکن میری شرط یہی ہے کہ جو بھونک رہا ہے رسول پاک کی شان میں وہی میرے سامنے آئے, وہی میرے سامنے آئے, جس سے میرا مقابلہ ہے وہی آئے. اب اس ایک کیڑے کو بھی میں تھوڑی سی بات کروں, میں اپنا وقت اس کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں تو آج اپنی تقریر میں اس کا نام بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا, بس ایک کوئی چھچندر ہے شکل کا اور کوئی ابن بندر ہے, شاید اسی وزن پہ اس کا نام بھی ہے, کوئی چھچندر کی شکل کا ہے اور ابن بندر ہے. ایک انٹلیکچوئل آدمی سن کر کے خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ بیچارہ ایسی ہی ہے, بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوان ہے. بہرحال آ بھی گیا ہے تو, بڑی ہمت کر کے 5 دن کے بعد تو نے ویڈیو بنا بھی لیا. اب جس چھچندر نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اور یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی سلمان ازہری کا چیلنج میں ایکسپٹ کرتا ہوں, پہلی بات تو میں پورے آپ تمام لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھ کر کے اس کی کائرتا کو سمجھ لیں. اخیر میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے بچے سے شاسترت کر لو, یعنی ڈیبیٹ کر لو, اس کے بعد اگنی پرکشا کریں گے. اچھا بچے سے تو ڈیبیٹ کروائے گا, میں تو پہلی بات کر رہا ہوں کہ ڈیبیٹ کے لیے اگر تیار ہے تو بچے کی کیا بات ہے, اسی پاکھنڈی کو بلاؤ, جس میدان میں کہو, جس کمرے میں کہو, جہاں پر کہو, انشاءاللہ العزیز فقیر حاضر ہوگا. پہلے تو نے چیلنج کیا ہے شاسترت کی, یعنی ڈیبیٹ کی, اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. میری شرط ہے میں حاضر ہوں, شاسترت کرنا ہے, ڈیبیٹ کرنا ہے, مناظرہ کرنا ہے. میری ایک شرط ہوگی, تو اپنی مقدس کتابیں لے کر کے بیٹھے گا, چاہے تمہاری مقدس کتابوں میں جو بھی آئیں
उनमें से पूरी मुकद्दस किताबें तू एक बैठक में सुना करके मुझे दिखाएगा। पहले बगैर देखे तेरी अपनी किताब मुझे सुना करके दिखा, और फिर इंशाअल्लाह उसी महफिल में मैं पूरा कुरान पाक एक बैठक में सुना के दिखाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा शास्त्रत का ये सिलसिला शुरू होगा। मैं अपना कुरान बगैर देखे सूरह फातिहा के शुरू से लेकर वन्नास तक एक मजलिस में सुनाऊंगा, और तू जो शास्त्रत के लिए आएगा अपनी किताब पहले बगैर देखे सुना दे, उसके बाद हमारा डिबेट शुरू। ये पहला चैलेंज तेरा। और मैं जानता हूं कि ये एक नाजायज उसकी तरफ से आया है, उसकी तरफ से यानी उस पाखंडी नरसिंहानंद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, एक कीड़ा आया है बहरहाल। और वो डिबेट की बात करें छोटे से बच्चे से, खैर मैंने चैलेंज कबूल कर लिया है, तारीख दे दे और मेरी ये शर्त कबूल करके आ जा। मैं मेरी किताब सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, तेरी अपनी किताब पूरी बगैर देखे तू सुना। दूसरी बात, अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि परीक्षा देने की बात तू कर रहा है, आखिर में ये कीड़ा कहता है चुचुंदर कि हमारा एक सन्यासी आएगा, हमारा एक सन्यासी आएगा। क्यों? नरसिंहानंद की क्या धोती गीली हो चुकी है? वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? कोई सन्यासी आएगा तो क्या वो अपनी मंदिर में बैठ करके जो भौंकता है उसको क्या? अच्छा, मैं ये बात ये भी कहूंगा, ये जो चिचुंदर आया है बड़ी हिम्मत से, तू आ तो गया 5 दिन के बाद, जरा और हिम्मत कर ले और तेरे बाप को मना करके मैदान में ले आ जा। तेरे बाप नरसिंहानंद को मना करके लेके आ जा। मैं तमाम सुन्नी मुसलमानों से कहूंगा, उसके फैलाए हुए ये तमाम फरेब को हरगिज आप धोखे में मत लेना। अच्छा, तीसरी एक बात, इसने चैलेंज एक्सेप्ट करने के बारे में बार बार ये कहा है, दिल्ली पहुंचेंगे, रामलीला पहुंचेंगे, रामनवमी के दिन पहुंचेंगे। अब ये तो बात सारे लोगों को, हिंदुस्तान के देशवासियों को सबको मालूम है, रामलीला में रामनवमी के दिन होता क्या है। सीधी सी बात यह है कि गीदड़ हमेशा भीड़ में आता है, और मैंने तो 8 दिन की बात कही थी। रामनवमी तो अभी शायद तकरीबन 21 तारीख को, अभी काफी दिन बाकी हैं। मैं तो बहुत बेकरार हूं, जल्दी से आ जाओ। अभी 21 अप्रैल तक मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होगा। 3 दिन बाकी है, मैंने 5 दिन कबल चैलेंज किया था 8 दिन के अंदर, तो 8 दिन होने में अभी 3 दिन बाकी है, 3 ही दिन के अंदर आ जा। या तो फिर उसी को वीडियो में आकर के कहने के लिए कह दे कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो रामलीला मैदान में आऊंगा 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन के अंदर वो एक्सेप्ट करे। और रही बात, आग भी तुम्हारी होगी, सब आग तुम्हारी होगी, जिसकी तुम परसों से पूजा करते आए वही आग लेकर के आओ। आग भी तुम्हारी होगी, हुकूमत से परमिशन और सारे इंतजामात भी तुम्हारे होंगे। और रामलीला मैदान में रामनवमी के दिन नहीं, इसलिए कि हमें भोले भाले हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाना नहीं है। मैंने अपने किसी ईद के दिन तुम्हें नहीं बुलाया है, आम दिन में। हाँ, एक बात याद रखना, यह अगर मुबाहला होगा तो परमिशन के साथ पुलिस अधिकारी भी होंगे, सरकारी अफसरान भी होंगे, न्यूज चैनल के सारे मीडिया के एंकर्स भी होंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे उलमाए अहले सुन्नत व जमात और सूफिया और मशाइख की एक बड़ी जमात भी होगी इंशाअल्लाह। तुम क्या समझते हो जुमलेबाजी करते हैं हम? तुम क्या समझते हो कि हम ऐसे ही अल्फाज उड़ाते हैं? ये बात मैं कुरान अजीम की हक्कानियत को बयान करने के लिए कह रहा हूं। और मुसलमानों, याद रखना, अगर ये मुबाहला हो गया, आग में मैं चला गया, तो है मुसलमानों, इसमें मेरी कोई फजीलत नहीं होगी, मेरी कोई फजीलत नहीं होगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये वाज़ेह करना हुआ, आग में मैं दाखिल भी हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हक्कानियत होगी, कुरान की हक्कानियत होगी और रसूल पाक की होगी, मेरी अपनी फजीलत के लिए नहीं होगी। ये बात याद रख लेना, मैं अपनी नामवरी के लिए हरगिज़ चैलेंज नहीं कर रहा हूं। और फिर सन्यासी आएगा तो ये बात पहले ही से कह दे, इस तरह के अगर मुझे भेजना होता आग में कूदने के लिए, मियां हमारे यहां हर मुहर्रम की 10वीं को आग में लोग खेल जाते हैं, कहते हैं। अगरचे अलग बात है कि मैं उस पर कुछ तबसरा आज नहीं करूंगा, आम नौजवान आग में खेल जाते हैं। अगर मुझे
चैलेंज करना होता तो मैं दिल्ली 1 लाख लोगों को आग में कूदने के लिए कहता। मैं हरगिज ही किसी और पर डालना नहीं चाहता। मैं अगर ये चैलेंज करता तो मेरे अपने दीन में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हिंदुस्तान में ऐसे मुकद्दस चेहरे मौजूद हैं जो आले रसूल हैं, सादात हैं, और उनके चेहरों में इतना दम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक उनमें से कोई खानका से मैदान में आ जाए, वहीं हक व बातिल का इंशाअल्लाह अज़ीज़ फैसला हो जाए। लेकिन मैंने उनका भी नहीं जिक्र किया। मैं ना आम लोगों के लिए कहा, ना अपने बुजुर्गों के मुतालिक कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मारहरा मुतहरा भी है, कछोछा मुकद्दसा भी है, बरेली शरीफ भी है, बदायूं भी है, जामिया अशरफिया भी है, बहुत सारे ऐसे मुकद्दस खानकाएं हैं। मैं सबके नाम अभी जिक्र नहीं कर पाता, जैसे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, सरकार गरीब नवाज की दरबार, हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दस चेहरे हमारे पास मौजूद हैं। मैं उनमें से किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूं, सिर्फ एक अदना खादिम होने की हैसियत से मैंने चैलेंज किया था। उस गीदड़ को फिर से कहता हूं, दोबारा मेरे चैलेंज को सुन। 8 दिन का टाइम दिया था, अब टाइम जो लिमिट थी उसको हटा देते हैं। जा तेरे बाप नरसिंहानंद को कह दे 8 दिन का नहीं, अब कयामत तक का टाइम देता हूं। जब तेरे दिल में आ जाए आ जाना और कह देना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आग में हम दाखिल होंगे। इसलिए कि मैं अपने इस्लामी अकीदे के एतबार से इतना जरूर जानता हूं, मेरे पुरखों को इस छिचुंदर ने बहुत झिझोड़ा है, कहा है 3-4 पुश्तों के बाद जाकर के देख लेना कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह तू 3-4 पुश्तों की बात करता है, 70 पुश्तें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस्लाम में है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सय्यदी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आल में से अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, आल की बात अलग है, नसब पे फख्र नहीं करता, लेकिन इतनी बात जरूर है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि उम्मत के उलमा नबियों के वारिस होते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। अंबिया के वारिस हैं उलमा, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद जरूर फरमाए, घबराने की कोई बात नहीं है। आखिर में फिर चैलेंज करता हूं, उस छिचंदर से कहो, वो बार बार मेरी तकरीर को कट करके बता रहा है, लड़ने की बात कर रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं, बंद कमरे में मीटिंगें कर रहे हैं। अरे मियां हमारे पास कुछ भी नहीं, कौन सा बंद कमरा, हम बरसरे ऐलान कहते हैं। बहरहाल लड़ने, मरने, मारने, कतरने, काटने की बातें खत्म है, हम नहीं चाहते इन तमाम चीजों को। तो डिबेट चाहता है तो उसकी मेरी शर्त है, और अग्नि परीक्षा चाहता है तो उसकी भी मेरी शर्त यही है कि अपने बाप को इस मैदान में बुला। तेरे मुतालिक तो मेरा वहम गुमान भी नहीं है, बल्कि अगर तू आना चाहता है तो उस वक्त मुझे बता देना। अग्नि परीक्षा के लिए तू आग में दाखिल होगा, मैं अपनी सिर्फ जूती दाखिल करूंगा, बस इतना काफी है। मैं खुद नहीं, मेरी जूती दाखिल करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तेरे लिए इससे बढ़कर के कोई भी हैसियत नहीं है। तेरे बाप को बुला ले, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। ये आखिरी बात कह रहा हूं कि जवाब देने के लिए इस तरह के छिचुंदर बार बार आते रहेंगे तो मैं इन सब के जवाब के लिए हाजिर नहीं होऊंगा। सीधी सी बात है, जिसके लिए चैलेंज किया गया है वो पाखंडी मैदान में आए। अब और एक मैसेज आखिर में जाते जाते अपने उलमा, अहले सुन्नत व जमाअत के तमाम नौजवानों से कहूंगा, इस गंदे और निकम्मे और छिचुंदर की वीडियो को इतना ज्यादा सीरियस ना लें। आप लोग क्यों शेयर कर रहे हैं इन तमाम चीजों को? और जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं, क्या तुम्हारा ईमान इतना कमजोर हो गया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर और कुरान पर और रसूल पाक पर ईमान नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी उंगली भी नहीं जलेगी इंशाअल्लाह, उंगली भी नहीं जलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप तमामी हजरात अमन व अमान बरकरार रखें। जो होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बेहतर होगा, इसलिए कि हम उस दीन के चाहने वाले हैं। इस्लाम की फितरत में, कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुव्वत ईमान और अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।